जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम गणित जो बेसिक होगा उसे लेंगे और ये संख्याओं का खेल है। संख्या से संबंधित जितना भी क्वेश्चन पूछता है उसे लेंगे। ये आपका जो है आपका नियोजित शिक्षक के लिए सक्षमता परीक्षा 2024 जो इस बार लेने वाले हैं बिहार सरकार, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो ज़रूर देखिएगा, इससे आपका 10 नंबर तो पक्का है, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगा, इसे एक बार देख लीजिएगा और हो सके तो अपना साथी के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो संख्याओं का खेल है ये आपका। और क्वेश्चन से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बात संबंधित क्वेश्चन से संबंधित क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें 25 क्वेश्चन लिए हैं उसे देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन से संबंधित जो संख्याएं हैं उसे पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी संख्याएं इसके बारे में। तो पहला आपका जो संख्या है प्राकृत संख्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। याद रखिएगा, इंग्लिश में बोलते हैं इसे नेचुरल नंबर। अगर इसे लिखे नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, तो इसे बता देते हैं कि गिनती की संख्या को अथवा शून्य से बड़े पूर्णांक को प्रकृत संख्या कहते हैं। याद रखिएगा, आप याद रखिएगा, गिनती की संख्या को लिख देते हैं गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। याद रखिएगा, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में अब देखिए, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इसी तरह अनंत तक चला जाएगा। तो याद हो गया पहला कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अगर सबसे छोटी प्राकृत संख्या कहेगा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो आपका हो जाएगा 1, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। अगर बड़ी कहेगा तो इन्फिनाइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट संख्या आपका है पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या होल नंबर। और एक चीज मैं बता देता हूं, अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक रहेगा, वहां से आप ज्वाइन हो जाएगा, इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये आपका जो है पहला वीडियो आपका है, याद रखिएगा, सक्षमता परीक्षा जो आपका होने वाला है 2024 में, उसका पहला वीडियो है। इसी तरह आपका वीडियो डेली एक वीडियो मिलेगा, तो जरूर देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पूर्ण संख्या है होल नंबर, तो कहता है शून्य सहित प्राकृत संख्या को, शून्य सहित प्राकृत संख्या को, शून्य सहित प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे देखिएगा 0, 1, 2, 3, 4, इसी तरह। अगर सबसे छोटी पूर्ण संख्या कह दे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो आपका 0 हो जाएगा। बड़ी पूर्ण संख्या कहेगा, बड़ी पूर्ण संख्या कहेगा तो आपको इनफिनाइट होगा। नेक्स्ट चले, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट पूर्णांक।
विशिष्ट पूर्णांक, स्पेसिफिक नंबर जिसको बोलते हैं, स्पेसिफिक नंबर, स्पेसिफिक स्पेसिफिक नंबर, नंबर। वह धन पूर्णांक जिसका केवल एक अपवर्तक हो विशिष्ट पूर्णांक कहलाता है, याद रखिएगा। मैं लिख देता हूं, वह धन पूर्णांक, वह धन पूर्णांक, वह धन पूर्णांक जिसका केवल एक अपवर्तक हो, अपवर्तक हो विशिष्ट पूर्णांक कहलाता है, विशिष्ट पूर्णांक कहलाता है, याद रखिएगा। ये आपको समझ में आया होगा। जैसे में सिर्फ एक ही ऐसा पूर्णांक होगा जिसका अपवर्तक आपका एक होगा, तो एक क्या है, विशिष्ट पूर्णांक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट संख्या पढ़ते हैं, अभाज्य संख्या। तो याद रखिएगा, अभाज्य संख्या जिसे हम इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं, इसे प्राइम नंबर। वह संख्या जिसका केवल दो अपवर्तक हो, बोलेंगे वह संख्या जिसका केवल दो अपवर्तक हो अभाज्य संख्या कहलाता, अभाज्य संख्या कहलाता है, याद रखिएगा। इसका एग्जाम्पल लिया जाए तो होगा आपका 2, 3, फिर उसके बाद 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, उसके बाद आपका 13 के बाद आपका 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, इसी तरह होगा। देखिए यहां पर से दो क्वेश्चन पूछेगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहा देगा तो आपका 2 हो जाएगा, एकमात्र सम अभाज्य संख्या कहेगा तो 2 होगा, याद रखिएगा। छोटी अभाज्य संख्या तो 2, एकमात्र सम अभाज्य संख्या तो 2, याद रखिएगा। और देखिए जितना भी है इन लोग दो, इससे ज्यादा 1 और इसका 13, 1 और 13 से ही कटेगा, 1 और 17 से ही कटेगा, 1 और 19 से ही कटेगा, 1 ही और 23 से ही कटेगा। यानी वह संख्या जिसका केवल दो अपवर्तक हो, जैसे आपका 3 का अपवर्तक 1 और 3 ही होगा, 5 के 1 और 5 ही होगा, तो इसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। तो याद रखेगा, वैसा संख्या जिसका केवल दो अपवर्तक हो, या ऐसे बोल सकते हैं जिसका केवल दो गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या कहलाता है। यहाँ पर से एक ही चीज जरूर क्वेश्चन याद रखेगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 होता है। ये बात जरूर याद रखिएगा, ये हमेशा पूछते रहता है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को में भी, तो जरूर याद रखेगा। आपका एज डब्ल्यू एक मैं दे देता हूं कि 1 से 100 तक गिनती लिखेगा, 1 से 100 तक गिनती, और लिखने के बाद उसमें देखेगा कितना आपका अभाज्य संख्या है, और जितना अभाज्य संख्या रहेगा मुझे कमेंट में करके जरूर बताइएगा कि 1 से 100 तक गिनती में कितना आपका अभाज्य संख्या, इससे आपका बहुत फायदा होगा, तो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। तो बोलेंगे वह संख्या जिसका 2 से अधिक अपवर्तक हो, इसी का अपोजिट वह संख्या जिसका 2 से अधिक अपवर्तक हो, 2 से अधिक अपवर्तक
अपवर्तक हो भाज्य संख्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाता है। याद रखिएगा, जिसका 2 से अधिक अपवर्तक हो या 2 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाता है। याद रखिएगा। और अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा। इसका अपवर्तक आपको देखेगा तो इसका अगर 4 का देखते हैं तो 1 होगा, 1 से भी, 2 से भी, और 4 होगा इसका अपवर्तक। इसका की जगह 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। यानी कोई का भी अपवर्तक अगर निकालते हैं इसका गुणनखंड तो आपका 2 से अधिक ही गुणनखंड रहेगा, इसलिए क्या संख्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। याद रखिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6, सह अभाज्य संख्या। वैसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ आवर्तनांक केवल 1 हो यानी महत्तम समवर्तक 1 हो, सह अभाज्य संख्या कहलाता है। याद रखिएगा, लिख देते हैं यहाँ पर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। वैसी लिखेंगे, वैसी 2 या 2, वैसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका एचसीएफ मिस मस्सा 1 हो, सह अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल में देखो तो 5 और 7, 5 7 का आप एचसीएफ निकालिए तो 1 आएगा। उसके बाद 6 7 के देखिए, दोनों के एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरह आगे भी है आदि। नेक्स्ट है जुड़वा अभाज्य संख्या, जिसे हम द्विअभाज्य संख्या भी इसको बोलते हैं, द्विअभाज्य संख्या भी बोलते हैं। याद रखिएगा, ट्विन प्राइम नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। अब देखिए बोलेंगे इसमें अभाज्य संख्याओं का वैसा जोड़ा। याद रखिएगा, अभाज्य संख्या का वैसा जोड़ा, अभाज्य संख्याओं का वैसा जोड़ा, संख्याओं का वैसा जोड़ा जिनके बीच का अंतर 2 हो। जुड़वा अभाज्य संख्या या द्विअभाज्य संख्या कहते हैं। याद रखिएगा, द्विअभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में देखा जाए तो 3 और 5 देखिए, ये दोनों का अंतर कितना है, 2 है। उसी तरह आपका 5 और 7 दोनों का अभाज्य संख्या 2 है। उसी तरह आपका 17 19 दोनों अभाज्य संख्या का अंतर कितना है, 2। तो जरूर याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि 1 से 50 तक में बताइए जुड़वा अभाज्य संख्या की संख्या कितना है, तो इसे जरूर देख लीजिएगा। अगर देख लेते हैं तो इससे बाहर संख्या से संबंधित क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, तो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सम संख्या। वे संख्या जो 2 से विभाज्य हो, वे संख्याएं याद रखिए, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णता विभाज्य हो सम संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल में देखिए 2 4 6 8 10 इसी तरह, और दोनों संख्याओं के बीच में देखिए अंतर इसमें 2 2 का रहेगा। तो वैसे संख्या जो 2 से पूर्णता विभाज्य हो क्या कहलाएगा, सम संख्या। फिर उसके बाद विषम संख्या, वे संख्या जो 2 से पूर्णता विभाज्य ना हो, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णता विभाज्य ना हो, विभाज्य
विभाज्य ना हो, याद रखिएगा ना हो, विषम संख्या कहलाएगा। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये सब क्या है आपका विषम संख्या है। और एक चीज याद रखिएगा, जीरो क्या होगा, सम होगा कि विषम, तो ये जीरो जो है आपका सम संख्या है। अगर आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए जीरो क्या है तो सम संख्या आपका है, क्यों होगा ये भी देखिए। अगर को याद रखिएगा कि जीरो में किसी संख्या से भाग देते हैं तो आपका शून्य आता है, क्या आता है, शून्य आता है। तो 2 से भागा देंगे तो क्या आएगा आपका, 0 बार में डिवाइड होगा, क्या होगा 0 बार में डिवाइड। लेकिन इस पर बहुत लोग कंफ्यूज रहता है कि 0 तो 3 से भी विभाज्य हो जाएगा, 0 तो आपको 4 से भी विभाज्य होगा। तो ये परिभाषा में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि आपका 3 से विभाज्य हो या 4 से विभाज्य हो। सिर्फ ये कह रहा है कि वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, इसके अलावा किसी से विभाज्य उससे मतलब नहीं है। 2 से विभाज्य होना चाहिए, वो संख्या आपका सम संख्या होगा। 2 से विभाज्य नहीं होगा आपका विषम संख्या, बाकी किसी से विभाज्य हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है। तो 2 जो है आपका 0 से विभाज्य है, इसलिए अब क्या होगा, सम संख्या होगा। तो इस पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसे जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक आता है संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर इंग्लिश में बोलते हैं इसको, परफेक्ट नंबर, याद रखिएगा। वैसी संख्याएं, याद रखिएगा, वैसी संख्याएं जिनकी समस्त अपवर्तकों का मतलब गुणनखंड का योग उस संख्या का दुगना हो संपूर्ण संख्या कहलाता है, याद रखिएगा। जैसे 6 और देखिएगा 6, अगर 6 का अगर आवर्तक लिखेगा 1 होगा, 2 होगा, फिर उसके बाद 3 होगा, उसके बाद आपका 6 होगा, उसके बाद आपका इसके बाद नहीं, अगर सबको जोड़ेगा तो क्या आएगा 12। बताइए अभी हमने क्या बोला कि वैसी संख्या जिसका समस्त अपवर्तकों मतलब गुणनखंडों का योग उस संख्या का दुगना, देखो गुणनखंडों का योग कितना आया 12, तो इस संख्या जो आया 6 इसका दुगना आया। उसी तरह अगर 28 के भी देखिएगा तो देखिए तो 28 का 1 होगा इसका गुणनखंड, 2 होगा, फिर आपका 4 होगा, 7 होगा, फिर आपका हो जाएगा 14 होगा, फिर उसके बाद 28 होगा। तो इन लोग का अगर ऐड कीजिएगा तो 56 आएगा। तो बताइए 56 जो आया इसका दुगना 28 का दुगना है या नहीं। तो वही इसका अगर परिभाषा से देखा जाए कि वैसी संख्या जिसका समस्त गुणनखंडों, आवर्तक मतलब होता है गुणनखंड का योग उस संख्या का दुगना हो संपूर्ण संख्या कहलाता है। नेक्स्ट आपका संख्या परमेय संख्या जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशनल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। वैसी संख्या जिसे p बटा q में के रूप में लिखा जाए जहां q नॉट इक्वल टू 0, यानी q की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ परिभाषा से नहीं होगा, याद रखिएगा। यह आपका अगर देखा जाए तो आपका 2 भी परमेय संख्या है, 3 बटा आपका 5 भी परमेय संख्या है। लेकिन इससे एक संबंधित एक क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, रूट वाला को जो रहता है जिसका रूट निकल जाएगा वो आपका हो जाएगा परमेय संख्या। जैसे 16 के वर्गमूल आपका 4 होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा परमेय संख्या रहेगा। ऐसा क्वेश्चन जरूर देगा कंफ्यूज करने के लिए। 2 रूट 3 बटा आपका रहेगा रूट 3, तो ये भी देखिए ये से ये कैंसिल होगा तो 2 बचेगा, तो ये आपका क्या होगा परमेय संख्या होगा। तो जरूर याद रखिएगा p जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाता है जहां q बराबर नहीं होना चाहिए 0। और ये भी याद रखिएगा कि जो रूट से बाहर निकल जाए वो परमेय संख्या, याद रखिएगा परमेय संख्या। और रूट से बाहर कैसे निकलता, वर्गमूल जब आएगा तो जरूर हम बताएंगे, तो वीडियो जरूर देखते रहिएगा। अब आता परमेय संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाए, p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाए उसे क्या कहेंगे आप परमेय संख्या।
जितना भी रूट वाला रहेगा सब अपरमेय संख्या रहेगा, जितना भी रूट वाला रहेगा सब अपरमेय संख्या रहेगा, याद रखिएगा। सब जितना भी आपको रूट वाला रहेगा अपरमेय संख्या, जिसका रूट निकल जाएगा आपका परमेय संख्या है। तो यह आपका जो क्वेश्चन था जितना भी संख्या से संबंधित था उसे मैं कंप्लीट कराएं, और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है इसे लिए हैं, इसे आप जरूर देखिएगा, आप इसे आप बना लीजिएगा। तो चलते हैं आज क्वेश्चन की ओर। अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और अपना जरूर शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में जो भी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इससे आगे क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन से अगर संख्या से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं आएगा, जरूर देखिएगा। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में परमेय संख्या कौन है। जस्ट बताए थे परमेय संख्या जिसे p के बटा q के रूप में लिखा जाता था, इसे सिर्फ इसे याद करने से परिभाषा से नहीं हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा कि रूट से बाहर नहीं निकलना चाहिए। परमेय संख्या देखिए ये तो आपको निकलेगा नहीं, तो ये अपरमेय हो जाएगा। ये भी आपका नहीं निकलेगा तो ये भी अपरमेय हो जाएगा। अगर इस देखिए इसका निकल जाएगा आपका 4 हो जाएगा, इसका नहीं निकलेगा तो ये भी आपका अपरमेय होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा, याद रखिएगा 16, रूट 16। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। निम्न में आप परमेय संख्या कौन है यह पहचानना है। तो देखिए इसका तो निकल जाएगा, ये तो आपका परमेय है ही है, इसका भी निकल जाएगा। लेकिन बताइए परमेय में एक अपरमेय के जोड़ेंगे तो क्या आएगा, अपरमेय ही होगा। ये भी देखिए कि किसी अगर 2 रूट निकल जाएगा रूट से बाहर तो ये हो जाएगा आपका परमेय, लेकिन निकलेगा नहीं, इसीलिए क्या हो जाएगा परमेय संख्या। राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। निम्न में परमेय संख्या कौन है, परमेय पहचानना है। परमेय कौन है तो देखिए ये आपका रूट 5 जो है इसके वजह से ये आपका परमेय हो जाएगा। ए भी अपरमेय हो जाएगा, ए भी अपरमेय हो जाएगा, क्योंकि रूट 3 का भी नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, ऐसे भी नहीं निकलेगा। जब नहीं निकलेगा तो ऑप्शन में तो कोई नहीं, तो ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। निम्न में अपरमेय संख्या कौन है, अपरमेय के पहचानना है। तो ये आपको निकल जाता परमेय हो जाएगा, क्या हो जाएगा परमेय। लेकिन ये 2 को निकलेगा नहीं निकलेगा, ये 5 का निकलेगा नहीं निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों होगा। तो ऑप्शन नंबर आगे में दिया हुआ बी और सी दोनों होगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी लगा देंगे। ये नहीं कि बी और सी दोनों में लगा देंगे, इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहता तो आगे में ऑप्शन में दोनों दिया रहता तो इस तरह लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां, समकोण का अर्थ क्या है। तो कौन से संबंधित कुछ क्वेश्चन है तो उसे बता देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कौन से लेके आएंगे। तो देखिए समकोण का अर्थ समझिएगा। समकोण का अर्थ होता है जो 90 डिग्री का कोण हो। 90 डिग्री कोण को समकोण कहते हैं, 90 डिग्री कोण को समकोण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। याद रखिएगा कि 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं पूरक। तो पूरक देखिए, पूरक से समझने के लिए पहले समझिएगा पूरक कहते हैं किसको, पूरक कोण कहते हैं किसे, याद रखिएगा। तो पूरक कोण देखिए, पूरक के वैसा 2 कोणों का योग, वैसा 2 कोणों का योग जिनका योग 90 डिग्री हो। याद रखिएगा वैसी 2 कोणों का योग, वैसी 2 कोणों का योग, वैसे 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो, पूरा कोण कहलाएगा। याद रखिएगा पूरा कोण। तो अब बताइए 80 40 में क्या जोड़ेंगे कि हम आपका ये जो आएगा आपका 90 डिग्री आएगा। तो बताइए क्या जोड़ेंगे। तो इसमें अगर हम 50 डिग्री अगर जोड़ देते हैं, इसमें 40 में 50 डिग्री, तो क्या आ जाएगा आपका 90 डिग्री होगा। तो आंसर जो होगा सी। और याद रखिएगा पूरा कोण निकालने का तरीका, पूरा कोण निकालना है जो कोण दिया हुआ रहेगा, जो आपको कोण दिया हुआ रहेगा उसको घटा देगा 90 में से। तो 90 और 40 जो है आपको घटा दिएगा, कितना बचेगा 50। जो कोण दिया हुआ रहेगा उसे आप जरूर घटा, जो कोण निकालना, जैसे आपको कह रहा था कि 90 डिग्री का बताइए, तो 90 डिग्री के क्या होगा, तो 90 डिग्री नहीं 40 डिग्री कोण का क्या होगा। तो 40 डिग्री दिया हुआ, इसको निकालने के लिए बस आसान तरीका 90 में से क्या करना आपको
घटा देना, और जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, जो आपको आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हम 90 में से 40 को घटाएं तो क्या हो गया आपका, और 90 में से 40 घटाएं तो 50 डिग्री, तो आंसर क्या होगा आपका, सी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, जो दिया हुआ रहेगा उसको 90 में से घटा देना, आंसर आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे याद रखिएगा, इसे आपको पूरक कोण के और भी कुछ नाम से जाना जाता है, जैसे अनुपूरक कोण कहते हैं इसी को, अनुपूरक, याद रखिएगा, ये सब लिख लीजिएगा, पूरक कोण। अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक रहेगा, वहां से आप ज्वाइन हो जाइएगा। इसी को आपको कोटि पूरक भी कोण कहते हैं, कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण। पूरक ना देकर अगर ये सब दे देगा तो कंफ्यूज होगा। फिर इसी को आपको लंब पूरक भी कहते हैं, लंब पूरक कोण, लंब पूरक कोण, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन आएगा आप भूलिएगा नहीं, अब लिख दीजिएगा। समपूरक कोण, तो वैसी दो कोणों का योग, याद रखिएगा, वैसी दो कोणों का योग, वैसी दो कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, आपको समपूरक कोण कहते हैं। याद रखिए, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री का हो तब उसे क्या कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। इसी को आपको ऋजु पूरक भी कोण कहते हैं, याद रखिएगा, ऋजु पूरक, ऋजु पूरक कोण, या इसको सरल कोण भी कहते हैं, याद रखिएगा, सरल पूरक कोण, सरल पूरक कोण, याद रखिएगा। इसी को समपूरक कोण को सरल पूरक कोण भी कहते हैं। तो बताइए 100, अगर इसका निकालना 180 आपका, तो 180 में से घटाइएगा 130 को, तो कितना आएगा आपका, तो 50 आएगा। ऑप्शन कहाँ है, तो डी में हो जाएगा, तो ऑप्शन डी। पूरक कोण निकालने के लिए कहेगा तो आपको 90 में से घटाना, क्योंकि दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो पूरक कोण कहलाता है। और समपूरक कोण कहेगा तो 180 में से घटाएगा, क्योंकि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो समपूरक कोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए, फिर पूरक कोण दे दिया है, तो बस पूरक कोण निकालना रहेगा, 90 में से घटाना, तो 90 में से घटाएंगे कितना आएगा, 20 डिग्री, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, समपूरक, समपूरक कोण कहेगा तो 180 में से घटाएंगे। समपूरक का जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो समपूरक कोण कहते हैं, तो इसे घटाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 130 डिग्री आएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 10वां, निम्न में कौन पूरक कोण है, तो पूरक कोण जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसे पूरक कोण कहते हैं। तो पूरक कोण याद रखिएगा, तो 90 में से घटाएंगे 40 डिग्री, देखिए रिपीट क्वेश्चन है, तो ये 50 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, सबसे छोटी सम संख्या, अभी जस्ट इसी वीडियो में अगर अभी कोई देख रहे होंगे तो शुरू से जरूर देखिएगा वीडियो को। तो सम संख्या वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरी विभाज्य हो, तो दो से विभाज्य हो तो सबसे छोटी सम संख्या होगा 0 होगा, क्योंकि 0 जो है दो से विभाज्य होगा, 0 बार में विभाज्य होगा, इसलिए छोटी सम संख्या जो होगा आपका 0 हो जाएगा, याद रखेगा। लेकिन कोई इसमें कोई कहे कि आपको 3 से विभाज्य हो जा रहा 0, तो ये देखिए परिभाषा कहता है कि 2 से विभाज्य हो, बाकी कोई से काटे उससे हमको मतलब नहीं है। यहां पर कहता है कि 2 से जो विभाज्य हो वो सम संख्या कहलाएगा, तो 0 भी 2 से आपका विभाज्य होगा, इसलिए 0 क्या होगा आपका सम संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12, निम्न में विषम संख्या पहचाना, वैसी संख्या जो 2 से नहीं कटे, तो 2 से नहीं कटेगा, सिर्फ 5 है, तो 5 क्या हो गया आपका विषम संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर प्रथम 3 विषम संख्याओं का माध्य निकालना है, माध्य या औसत। तो देखिए माध्य बराबर फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या होता है, सभी प्रेक्षणों की संख्या, याद रखिएगा। मतलब क्या, जो दिया हुआ सबको जोड़ देना और जितना है उतना से क्या करना, भाग देना। तो प्रथम 3 संख्या कौन कौन होगा बताइए, प्रथम 3 संख्या, एक विषम संख्या 1 होगा, फिर 3 होगा, नहीं हाँ 3 होगा, फिर उसके बाद आपका 5 होगा। आप देखिए जोड़ दिए और जोड़ के क्या को 1 2 3, 3 को है तो 3 से भागा दे दो।
अब इसको जोड़ो तो कितना आता है 9 आएगा और 3 से भागा दीजिए कितना बार में कटेगा 3। तो प्रथम विषम 3 संख्याओं का योग आपका जो आया 3, तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी। तो याद रखिए माध्य या औसत एक ही होता है, सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या, जो दिया हुआ सबको जोड़ देना है और जितना है उतना से भागा दे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो होगा 14, एकमात्र सम आभास संख्या बताए। जस्ट अभी बताए थे सम आभास संख्या, इससे 2 क्वेश्चन पूछेगा, तो ये जो होगा आपका 2 होगा, अभी जस्ट हम बताएं। अगर शुरू से जो वीडियो नहीं देखोगे जरूर देखिएगा, शुरू में जितना भी आपका संख्या संबंधित क्वेश्चन था उसे बताए हैं परिभाषा। नेक्स्ट है प्रथम आभास 5 आभास संख्याओं का योग। तो बताएं औसत या माध्य, देखो सभी संख्याओं का योग कर देना। तो 5 को कौन कौन होगा, 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर क्या होगा 7 होगा, फिर 11 होगा। 1 2 3 4 5 गो है, तो 5 से भागा दे देंगे। अब उस जोड़िए कितना आता है, तो आपका 11 7 18, 18 5 23, 23 और 26, 26 और 2 कितना आ जाएगा 28 बटा 5। अब इसे भाग लगाइए, तो भाग लगाइएगा तो कितना बार में कटेगा 5 5 25, घटाइएगा 3 बचेगा, दशमलव देके 0, 5 छक्का 30, कितना आया 5.6, ऑप्शन नंबर डी। बस आभास संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसका अपवर्तक केवल 2 हो, आभास संख्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, सबसे छोटी आभास संख्या कौन है। देखिए सम कहेगा एकमात्र सम आभास संख्या 2 होता है, सबसे छोटी आभास संख्या 2 होता है, ये हुआ ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्यक कह रहा है। तो सम संख्या कौन कौन होगा, 0 होगा, 2 होगा, उसके बाद कौन होगा 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। तो ऑप्शन इसमें माध्यक किसको कहते हैं, माध्यक देखो जो संख्या दिया रहेगा तो उसको आरोही क्रम में लिख लेना, तो आरोही क्रम में तो है, और जो बीच वाला रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका माध्य हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। माध्य नहीं कह रहा, माध्यक कह रहा, माध्यक। तो ये आपका हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर कितना होगा, तो ऑप्शन तो नहीं है, तो ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन गलती हो गया होगा, तो डी किसी को बना लीजिए एगो का, मान लीजिए किसको बना लेते हैं, तो ऑप्शन जो होगा 4। याद रहेगा प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य, अगर यही 6 गो रहता तब मान लें कि फिर रहता ऐसे, तो क्या करना 2 गो इधर कर दो, 2 गो इधर कर दो, बीच में 2 गो हुआ, ये दोनों को जोड़कर 2 से भागा दे दो, जोड़ दिया तो 10 या 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा 5, तो ऑप्शन नंबर पहले में हो जाता। अगर विषम संख्या रहेगा तो बीच वाला ज्यों को त्यों हो जाएगा, और अगर सम संख्या रहेगा तो आपको 2 को बीच में रहेगा, उसको जोड़कर 2 से भागा देंगे, आपका क्या हो जाएगा, ये माध्यक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, शून्य सहित प्रकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो प्रकृत संख्या गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, आपका प्रकृत संख्या कहते हैं। इसमें अगर शून्य से अगर सहित कर दें, शून्य को मिला दे तो संख्या जो बनेगा आपका पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्यक बताना है। तो आपका 1 होगा, फिर आपका विषम, फिर आपका कितना होगा 3 होगा, फिर आपका 5 होगा, फिर आपका 7 होगा, फिर आपका 9 होगा। 5 को कह रहा था, 5 को लिख दिए। अब इसमें बीच में कौन है, तो बीच में आपको देखिए 5 है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। अगर 6 को विषम संख्या कहता तो फिर आपका 11 लिखा था, और इसमें बीच में आपका 2 गो आता तो 5 जोड़ 7 करते हैं, और 2 से भागा जोड़ के 6 आता, 2 से भागा देते हैं, नहीं जोड़ते तो 12 आता, 2 से भागा देते हैं तो 6 आएगा, तो ऑप्शन होता बी। लेकिन हमको 5 को कह रहा था, तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। इनमें सह संख्या, अभी जस्ट बताए थे सह संख्या किसे कहते हैं। अगर बीच में देख रहे होंगे तो शुरू में जरूर देखिएगा, संख्या से जितना भी क्वेश्चन इसे हमें लिखा दिए हैं। सह संख्या जिसको को प्राइम नंबर बोलते हैं, वैसी 2 या 2 से अधिक संख्या जिनका एचसीएफ 1 हो, एचसीएफ 1 हो।
अगर इसका एचसीएफ 2 और 3 को निकालेगा तो बताइए इसका गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुने 1 आएगा, इसका गुणनखंड कीजिएगा 3 गुने 1। एचसीएफ में क्या होता है कि दोनों में जो मिले तो दोनों में आपका ये मिल रहा तो 1 आएगा, तो ये तो होगा। फिर उसके बाद 3 और 5 का अगर एलसीएम निकालते हैं, ये गुणनखंड विधि द्वारा हम निकाल रहे हैं एचसीएफ, तो 3 गुने 1 और फिर 5 गुने 1। एचसीएफ वही उसी को एचसीएफ दोनों में क्या वो मिल रहा है 1, जो दोनों में मिलता है वही आपका एचसीएफ होता है। अगर इसका भी निकालते हैं 4 और 5 का, तो इसका गुणनखंड 2 गुने 2 आएगा 1 आएगा, और इसका 5 गुने 1 आएगा, दोनों में क्या आएगा आपका एचसीएफ तो 1 आएगा। तो इसमें तो सब में एक एक आ रहा है एचसीएफ, तो इसका मतलब इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी, यानी वैसी संख्या याद रखिएगा, वैसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनके बीच एचसीएफ जो हो 1 आना चाहिए, आपका सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 21। प्रथम 99 प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालिए। तो देखिए माध्य निकालेगा तो 99 तक तो नहीं लिखेगा आप, ऐसा तो लिख नहीं सकते हैं कि 99 तक लिखेंगे, ऐसा नहीं, जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा स्थिति में करना क्या है कि लास्ट वाला और अंतिम वाला शुरू वाला जोड़ देना, 2 से भाग दे देना है, तो आपका माध्य आएगा, याद रखिएगा। ऐसा आपका लगातार रहेगा तब इस पर लागू होगा। प्रथम 99 प्राकृत संख्या का रहा, तो अंतिम आप देखिए शुरू वाला और अंतिम वाला को जोड़ देना है और 2 से भागा दे देना है, तो जोड़िएगा कितना आएगा 50, नहीं 100 नहीं आएगा 100, और 2 से भागा दीजिए कितना आएगा 50, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो लगातार तो आप 100 तक नहीं जोड़िएगा। तो ऐसा स्थिति में करना क्या है कि शुरू वाला और अंतिम वाला को जोड़ के और 2 से भागा दे देना, जो आपका आंसर आएगा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो आया आपका सी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें 4 अंकों की बड़ी संख्या कौन होगा। देखिए एक चीज मैं बता देता हूँ, जितना अंक कहेगा, 1 अंक कहेगा तो 1 गो 9, 2 अंक कहेगा तो 2 गो 9, 3 अंक कहेगा तो 3 गो 9, 4 अंक कहेगा तो 4 गो 9, 5 अंक कहेगा तो 5 गो 9, याद रखिएगा। बड़ी संख्या आपको लिखने का तरीका है ये, 4 अंकों को बड़ी संख्या कह रहा तो 4 गो 9 हो जाएगा, याद रखिएगा 9999। छोटी संख्या कहेगा तो जितना अंक छोटी संख्या कहेगा उतना जीरो दे के, जैसे 4 अंक कहेगा तो 3 को जीरो देना है और 1 लिखना है। अगर 4 को जीरो दे देगा तो 5 अंक नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1 भी तो शामिल है, इसलिए छोटी कहेगा तो 1 और 0 लिखना, लेकर 1 और 0। 4 अंक कहेगा तो 3 को 0 1, 1 पर 3 को 0, 5 अंक कहेगा तो 1 पर 4 को 0, 1 पर 4 को 0, 1 अंक कहेगा तो 1 पर, या आपका अगर 2 अंक कहेगा तो 1 पर आपका 1 को 0, याद रखेगा। और बड़ी कहेगा तो जितना आपका बड़ा कहेगा उतना 9 लिख दो, आपका ये आसान होता है। लेकिन कभी कभी ये भी पूछता है कि 9 अंक की बड़ी संख्या, आपको 2 अंक की कहेगा 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए, और फिर कहेगा कि 3 अंक की बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्या लिखिए। 3 अंक की छोटी संख्या आपका 100 होगा। आप दोनों का अंतर कहेगा तो घटा देंगे, कभी अंतर पूछता है तो क्या करेंगे घटा देंगे, और फिर अगर गुना कहेगा तो गुना कर देंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, प्रथम 49 प्राकृत संख्याओं का। इस टाइप का क्वेश्चन अभी जस्ट बताएं, 1 2 3 4 कहां तक जोड़िएगा 49 तक। तो 49 तक तो जोड़ना बहुत टफ होगा, तो क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन को शुरू वाला और लास्ट वाला को जोड़ना है और 2 से क्या करना भाग देना है। तो जोड़ेगा तो 50 आएगा, 2 से भागा दीजिए कितना आएगा 25 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 24। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, अभी जस्ट बताएं क्या होगा 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं आपका 25। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होगा 4। अभी दोनों के गुणनफल का रहा तो कितना आएगा 4 दूनी 8, तो आंसर क्या हो जाएगा ये। सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 होता है, सबसे छोटी देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 होगा, और सबसे छोटी आपका भाज्य संख्या कहेगा तो 4 होगा। अगर दोनों को गुणनफल का रहा तो गुना किया तो कितना है 8। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है तो जरूर देखिएगा।
तो ये आज का जो क्वेश्चन है कंप्लीट हुआ। इसे हम आपका आज का जो वीडियो में देखें हम लोग प्राकृत संख्या देखें, उसके बाद पूर्ण संख्या पढ़ें, विशिष्ट पूर्णांक पढ़ें, आभाज्य संख्या पढ़ें, भाज्य संख्या पढ़ें, सआभाज्य संख्या पढ़ें, जुड़वा आभाज्य संख्या जिसे द्विआभाज्य संख्या भी कहते हैं। फिर उसके बाद सम संख्या पढ़ें, विषम संख्या पढ़ें, संपूर्ण संख्या पढ़ें, परमेय संख्या पढ़ें, अपरमेय संख्या पढ़ें। ये आपका संख्या से संबंधित क्वेश्चन था। इसे परिभाषा और इससे संबंधित जो क्वेश्चन बना उसे कंप्लीट कराएं। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, अपना साथी में जितना भी आप शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह आपका वीडियो आते रहेगा तो जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। थैंक यू।